MDK 2026 हो गया डिले। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई सैयद रोमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि MDK का डिले होना फ्रेशर्स और रिपीटर्स के ऊपर क्या असरात डाल सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो FSC के बाद MDK तक उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ताकि वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स कवर कर सके। लेकिन जैसा ही MDK डिले होता है वो कोशिश करते हैं, उनके पास टाइम होता है ताकि अपने सिलेबस को कवर कर सके और पास्ट पेपर को सॉल्व कर सके। अब रिपीटर्स की बात करें तो रिपीटर्स ने तो अपना कोर्स कवर कर लिया होगा और MCQs भी सॉल्व कर लिए होंगे पास्ट पेपर्स के, लेकिन ये एक एडवांटेज उनके लिए है कि जो चैप्टर्स उनके वीक है उन पर फोकस करे और उनको स्ट्रॉन्ग करे ताकि पेपर के दौरान उन लोगों से टाइम जाया नहीं हो। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस बहुत खतरनाक है जो आपको मुकम्मल तौर पर खतरे में डाल सकती है। सबसे पहले आपने एक बात नोटिस करना है, आपने इस बात पर गौर करना है कि जब भी MDK डिले होता है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचने में बैठ जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हालांकि टाइम नहीं होता उन लोगों के पास। एक महीना तकरीबन डिले हुआ है और एक महीने में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुकम्मल कोर्स MDK का सिलेबस कवर नहीं होता। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने ये नहीं सोचना कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। फ्रेशर्स के लिए डिसएडवांटेज ये है कि अभी फ्रेशर्स सोचेंगे कि हमारे पास तो टाइम है और जिन लोगों ने कोर्स कवर कर लिया होगा वो ये सोचेंगे कि हम मजीद एकेडमीज के MCQ सॉल्व करें और अपने आप को मजीद स्ट्रांग करें, अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रांग करें। लेकिन ये उन लोगों की बड़ी गलती होती है। जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एकेडमीज के MCQs बहुत सारे हो जाए और जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको स्ट्रेस में डाल सकती है। फिर आप सोचने लगते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा कोर्स है, इतने सारे MCQs, इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो आप फिर स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना, आपने अपने बुक पर फोकस करना है। हमेशा MCQs जो है वो आपकी बुक से आता है, आपका हर एक कॉन्सेप्ट, आपका हर एक स्टेटमेंट बुक से आता है। रिपीटर्स के लिए डिसएडवांटेज ये है कि पिछले एक साल से वो अपने घर, अपने गांव, मतलब अपने रिश्तेदारों से आइसोलेट होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर एक बर्डन होता है। मजीद डिले उन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार बना देती है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने बिल्कुल कूल दिमागों से, कूल ब्रेन से आपने स्टडी करना है और अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी मोमेंटम को जारी रखना है। स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों आपने नहीं लेनी। दूसरी डिसएडवांटेज रिपीटर्स के लिए यही है कि रिपीटर्स अपने सिलेबस को और पास्ट पेपर को तो सॉल्व और कवर कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस एक बात घूम रही होती है, वो ये होती है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हालांकि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। और यही बात कि हमारे पास तो बहुत टाइम है वो रिपीटर्स को ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं और जब पेपर का दिन आता है, पेपर के दौरान वो MCQs को गलत मार्क कर देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि यार हमने ये क्या कर दिया। इन सब से हटकर आपने एक बात जहन में याद रखनी है, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप फ्रेशर हो, जैसा MDK डिले होता है ठीक इसी तरह मेरिट भी हाई होता है। मेरिट इसीलिए हाई होता है क्योंकि डिलेज के टाइम पर जो स्टूडेंट साइकोलॉजिकली परफेक्ट होते हैं वो अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। वो स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेटजी को, अपने मोमेंटम को थोड़ा टाइम दे देते हैं और
अपने स्टडी को जारी रखते हैं। फिर वो लोग जो साइकोलॉजिकली परफेक्ट होते हैं, उन लोगों के ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली परफेक्ट होते हैं, तब उन लोगों के रिजल्ट के दौरान 170 प्लस मार्क्स आते हैं। ये रीजन है सिर्फ साइकोलॉजिकल परफेक्टनेस के, कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने एंजाइटी का शिकार नहीं होना। अब एमडीकेट तो हो गया डिले, और जैसा कि मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया, अब आपने करना है, आपने स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार नहीं होना, बुक पर फोकस करना है, और सबसे आखिरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, फास्ट पेपर को भी सॉल्व करने हैं। तो अभी आपको पता चला है, तो आप एक काम करें, 2 या 3 दिन के लिए रेस्ट ले ले, अपने आप को रिफ्रेश करें और फिर से स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे एमसीक्यूज भी सॉल्व करें और अपने कॉन्सेप्ट को भी रिमाइंड करें। हमारा काम तो बस यही था कि आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में बताना। अब आपकी बारी है कि आपने क्या करना है।